आईसीटी की ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो आप मंथली $5,000 से भी ज्यादा कमा पाओगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि मैंने इस आईसीटी की वीडियो में आईसीटी स्ट्रक्चर से लेकर एंट्री लेने तक और रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ समझा दिया है। एंट्री कहाँ पर करनी है, ऐसे कहाँ पर लगाना है ताकि वो हमारा एसएल हिट ना हो, बल्कि वहाँ पर वो सेफ रहे और ज्यादा बड़ा एसएल भी नहीं है वो। और इस छोटी सी वीडियो में मैंने एक छोटी छोटी बात पर भी गौर किया है ताकि मैं आपको प्रॉफिटेबल बना सकूँ। मेरा फॉरेक्स ट्रेडिंग में 6 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और मैं वो आपसे तमाम बातें शेयर करूंगा जो मैंने अपने इस एक्सपीरियंस से सीखी हैं और मैं यहाँ पर आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आया हूँ। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप एक भी पार्ट बीच में स्किप कर देते हो, वैसे तो मैंने हर पार्ट के लिए अलग-अलग टाइमलाइन बना दी है, लेकिन आपको मैं यही कहूंगा कि आप वीडियो को मुकम्मल देखिए क्योंकि मैंने इसमें से हर फालतू चीज को निकाल रखा है ऑलरेडी। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैंने हर एक बात को एक दूसरे से जोड़ कर रखा है और इसी तरह मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है। तो अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करोगे तो दूसरी बात आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग में या कोई भी, क्योंकि आईसीटी का स्ट्रक्चर आप इंडाइसेस करते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो करते हो, ओवरऑल आप जो भी करते हो, तो आप स्ट्रक्चर से लेकर एंट्री तक और उसके बाद प्रॉफिटेबल होने तक आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। आई एम योर फॉरेक्स मेंटोर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नंबर 1 पर अगर हम बात करें व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, और दूसरे नंबर पर व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। ये बात आपने गौर से सुननी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ये ना आप आगे चले जाओ। सबसे पहले आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, फिर ही आप आईसीटी प्राइस एक्शन या एसएमसी को समझ पाओगे। वीडियो आईसीटी पर है तो आईसीटी के हवाले से समझेंगे। व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर? मार्केट स्ट्रक्चर इज सिंपली हाइज एंड लोज। मार्केट स्ट्रक्चर एक सिंपली हाइज और लोज है, ठीक है, और द की इज नोइंग विच हाइज एंड लोज टू यूज, और ये बताने के लिए होता है कि आपने कौन सा हाई और लो इस्तेमाल करना है, एंड हैविंग अ प्रैक्टिकल मेथड ऑन फाइंडिंग देम। ओके हो गया। अच्छा, नंबर 2 पर बात करें व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये फाउंडेशन है आपके एनालिसिस का और इसमें तमाम के तमाम प्राइस एक्शन इन्वॉल्व होता है और आप इसके जरिए कोई भी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है ना, उसमें आपको ये इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो आपको समझ आ गई है कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो हाइज और लोज का मिक्सचर है, सिंपल। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एक लोज है, मार्केट आई गिर बनाया, फिर लो बनाया, फिर एक आई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक आई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक आई बनाया। लेकिन ये तो एक सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप इसी स्ट्रक्चर में गौर करें, ये मैंने बिल्कुल ये गोल्ड का 1 डी का टाइम फ्रेम है, मैंने इसमें हाइज और लोज की वजह से इसको प्रॉपर यहाँ से उठाया। आप यहाँ पर गौर करें, ये 1 डी का स्ट्रक्चर है। हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर कैसे समझ आ जाएगा? आपको कैसे पता लगेगा मुझे बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है? उससे ही बढ़कर मसला ये है कि आपको बाय करना है या सेल करना है, वो भी एक टेंशन है। आप ये देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, देन वो नीचे की तरफ आता है और एक लो यहाँ पर क्रिएट करता है। जब वो लो यहाँ पर क्रिएट करता है तो दोबारा से एक डिस्प्लेसमेंट आती है और यहाँ पे प्रॉपर एक स्विंग लो क्रिएट कर देता है। और उसके बाद क्या करता है मार्केट? अब मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करता। मार्केट इस एफबीजी से गिरता है, दोबारा इस लो की लिक्विडिटी खाता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। और ऐसे ही आप दोबारा देखें, मार्केट नीचे की तरफ आया है, फिर एक हाई क्रिएट किया है, फिर एक और लो क्रिएट किया, फिर एक और हाई क्रिएट किया, फिर एक लो क्रिएट कर दिया। अब देखा जाए तो आप यहाँ से भी बार बार बाय कर रहे होंगे, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है? आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। तो मार्केट दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाते हुए एक और हाई क्रिएट कर दिया है। अच्छा, ये होता है जब मार्केट, अभी आप ये देखो ओवरऑल मार्केट में यहाँ से ट्रेंड तो ओवरऑल बाय है, जब भी आपको बाय करना है आप बाय करोगे, लेकिन मार्केट आप ये देख सकते हैं सेलिंग में भी एसएल उठा रही है और बाय में भी एसएल उठा रही है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक चोपी मार्केट है। ये मार्केट में जब हम बड़े टाइम फ्रेम्स के लेवल को जज करते हैं, देखते हैं, तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ पाता है। ठीक हो गया। मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, इसी तरह यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर एक स्विंग हाई क्रिएट किया, फिर एसवीजी से गिरा है और इसी लो को लेने के बाद दोबारा मार्केट नीचे आया, फिर इसी ऑर्डर ब्लॉक को इस्तेमाल करके, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ एक और हाई क्रिएट कर देता है। दरअसल ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करें? आप मुझे बताएं। हम अगर ये देखें कि मार्केट में मुझे कैसे पता है यहाँ से ये तो स्ट्रक्चर ही बाय है, तो मैं यहाँ से कैसे सेल कर सकता हूँ जबकि मार्केट में नीचे स्विंग लो बन चुके हैं? यही चीज़ मैं इस वीडियो में आपको सिखाने लगा हूँ कि आपको यहाँ से सेल कैसे करना है और यहाँ तक टारगेट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ से बाय कैसे करना है इस लिक्विडिटी लेने के बाद। ठीक होगा। और यहाँ तक अपने लेट के आज को टारगेट कर सकते हो, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। यही इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ। अब दूसरे नंबर पर हम चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर पर हमारे लिए क्या चीज़ बनी हुई है और क्या चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आप अकाउंट मैनेजमेंट करवाना चाहते हैं विदाउट प्रॉफिट शेयरिंग और फंडेड अकाउंट के सिग्नल, या फिर हमारी आईसीटी मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमसे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। नंबर 2 पर अगर हम बात करें OHLC एंड OLHSC मॉडल के बारे में, ये क्या चीज़ है? OHLC है
आपके लिए एक बेरिश कैंडल OLSC होती है, आपके लिए एक बुलिश कैंडल। ठीक है, हो सकता है आपने इनके बारे में पहले भी सुना हो, लेकिन आज मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखिए OLSC मॉडल जो है ना, इसमें ये अगर ये है वीक की कैंडल तो इसमें मैटर नहीं करता मार्केट क्या करता है। जब भी वीक ओपन होता है ना तो मार्केट क्या करता है, एक बार नीचे की डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक हो गया, और उसके बाद ओपन प्राइस से एक बार ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक हो गया। ये मैं वीक की कैंडल की बात करूँ, डे की कैंडल के बारे में भी आपको समझा दूंगा। ये मैं वीक की, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ आ जाए ना, आप पूरा वीक कैप्चर कर सकते हो। यकीन करो, आप यहाँ से सेल करोगे और यहाँ तक आप अपना टारगेट बुक कर सकते हो, ठीक हो गया। ये बायस में भी आपको मैं जाकर समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पर समझना, जब भी मार्केट अपने ओपन प्राइस से एक बार ऊपर जाएगा ही जाएगा, अब वो मंडे को जाए या ट्यूसडे को जाए, मैटर करता है। वैसे तो जनरली ट्यूसडे और वेडनेसडे को अगर मार्केट में सेल जाना है ना, इस वीक सेलिंग कैंडल बननी है, तो ट्यूसडे और जो वेडनेसडे होगा ना वो हाई ऑफ द वीक बनाएगा। आप ये देखें, ये इस कैंडल का लो है, फॉर ये ओपन प्राइस है। ओपन प्राइस के बाद मार्केट क्या कर रहा है, एक हाई क्रिएट कर रहा है। हाई क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एक अपने यहाँ पर आप ये देखिए CRT मॉडल क्रिएट कर दिया। मार्केट दोबारा नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट लेके और नीचे आ गया, मजीद डिस्प्लेसमेंट थी, और आखिरकार यहाँ पर जाके मार्केट दोबारा क्लोज हो गया। ये आप क्लोजिंग देख सकते हैं, ये लो ऑफ द वीक है। अब आप यहाँ पर देखें, जब मार्केट बुलिश की कैंडल बनाएगा तो क्या करता है, यहाँ से ओपन होता है, ओपन करता है, उसके बाद मार्केट पहले एक बार नीचे आएगा अगर उसको बुलिश जाना है, बाय जाना है। ये आप ये देख सकते हैं, मंगल का दिन हो सकता है, बुध का दिन हो सकता है, या जुमेरात का दिन भी हो सकता है। वीकली प्रोफाइल में आपको आने वाली वीडियोज़ में पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगा कि अब एक वीकली प्रोफाइल के थ्रू आप कैसे समझ सकते हो इस वीक जब मार्केट अगर बाय जाना है तो हमें किस दिन बाय करना है। उसके अलावा मैंने इकोनॉमिक कैलेंडर के हवाले से भी इसमें बता दिया है, जिसके जरिए आप और अच्छे से समझ पाओगे किस दिन लो ऑफ द वीक बनेगा या हाई ऑफ द वीक बनेगा। अच्छा, ये मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से एक बार मार्केट जब ऊपर गया है तो ये पहले नीचे आएगा। अच्छा, ये ओपनिंग प्राइस के जब नीचे आएगा ना, इस जगह पर ना और भी लेवल होंगे जिनमें मार्केट टकराएगी पीछे से। जाहिर है ये तो चार्ट नीचे से तो नहीं बनना स्टार्ट हुआ, पीछे के जो लेवल्स होंगे पिछले वीक के, मार्केट उनमें टैप करेगा। टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट देगा और आप पूरा वीक कैप्चर कर सकते हो इस तरह से, और यहाँ पर आकर क्लोज हो जाएगा। इस तरह रिवर्सल कैंडल भी होती है, मैंने उसकी अभी एग्जांपल नहीं लिया आपको समझाने के लिए। ये होता है OHLC एंड OLS। वैसे तो इनके ऊपर अलहदा वीडियोस बनेंगी और अलहदा इसको बड़े अच्छे से समझाया जाएगा, लेकिन क्योंकि एंट्री में इसका इस्तेमाल ज़रूरी है, तो मैंने आपको कहा था मैं स्ट्रक्चर से लेकर एंट्री तक और रिस्क मैनेजमेंट तक, और आपको बताऊँगा मैं कहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको प्रॉफिटेबल तक मैं लेके जाऊँगा इस वीडियो में। आपको बस गौर से समझना और हर एक चीज़ को फॉलो करना है। अगर कोई बात नहीं समझ आ रही तो वीडियो को रोक के स्किप करके या पीछे करके दोबारा भी देख सकते हो। आपको एक एक चीज़ डायरेक्टली समझ के जाना पड़ेगी। मैंने हर एक पिक्चर को, हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से डिज़ाइन किया है आपके लिए। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं डेली इस तरह की पिक्चर्स और पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ, जिससे आपका नॉलेज डेली यहाँ पर गेन होता रहता है और आपको आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को समझ कर, और थ्योरिकल भी समझना पड़ेगा, देन प्रैक्टिकल आपको करना ही पड़ेगा अगर आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो। आपने ये नहीं है कि यहाँ से थ्योरिकल पढ़ के चलेगा और वहाँ पर जाके प्रैक्टिकल नहीं किया, कुछ भी काम नहीं आएगा आपके, ठीक हो गया। मैं सारे दिन मार्केट को, स्ट्रक्चर को देखता रहता हूँ, चाहे मैं ट्रेड करूँ ना करूँ, लेकिन मैं देखता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में अगर प्रॉफिटेबल होना है तो आपको स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे चार्ट पर अप्लाई करके चले जाएं, अगले दिन जब आप देखो अगर आपको प्रॉफिटेबल वो चीज़ बन पा रही है, आप उसको ट्रेड करो, आप प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक हो गया। नंबर 3 पर हम आते हैं एंट्री के लिए लेवल्स पर, ठीक हो गया। व्हाट्स आर ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में आपको पता है, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक और रिक्लेम और रिजेक्शन ब्लॉक। प्रोपल्शन ब्लॉक भी एक कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से एंट्री करना और FVG से एंट्री करना आपको समझाऊंगा कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक्स पे मार्केट, कौन से वो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जिन पे मार्केट टैप करता है। होता ये है कि मार्केट ना FVG से रिएक्शन दे जाता है फेयर वैल्यू गैप से, और हम इंतजार में बैठे रहते हैं मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आया, ठीक हो गया। तो ऑर्डर ब्लॉक की काफ़ी सारी किस्में हैं। हम ज़्यादातर ना क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना उनको देख रहे होते हैं, लेकिन बाज़ टाइम मार्केट में एल्गोरिथमिक टाइप ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ऑर्डर ब्लॉक्स एक कैंडल है जो कि फॉर्म होती है बिफोर एक्सपेंसिव मूव, ठीक हो गया, प्राइस में। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, ये जो कैंडल है ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। ये कह रहा है ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं इस मार्केट में। जब भी मार्केट बुलिश होगा तो आपको एक डाउन क्लोज कैंडल ढूंढनी पड़ेगी, जैसे कि ये देखें मार्केट यहाँ पर बुलिश है, तो आपको एक डाउन क्लोज कैंडल चाहिए थी, जिससे मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ डाउन लिक्विडिटी तक टारगेट कर सकता है। डाउन लिक्विडिटी भी आपको बाद में समझ आ जाएगी, डाउन लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। डाउन लिक्विडिटी तक हम टारगेट कर सकते थे। और इसके साथ ही ये कह रहा है जो बेरिश मार्केट में हमारे पास एक बुलिश कैंडल चाहिए होती है, जिसको हम
सेलिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मतलब आप ये देख सकते हो ये बुलिश कैंडल है, जैसे ही मार्केट इससे टकराया वापस नीचे की तरफ आ गया है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये भी एक एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, अब मार्केट में चल के समझते हैं कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, लेकिन उससे पहले अभी आप एंट्री के लेवल तक नहीं पहुँचे। एंट्री बनाने से पहले अभी आपको 2-4 चीज़ें और भी ज़रूरत पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आप पहले भी जानते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले स्टेप पर देखते हैं क्या होने वाला है। नंबर 4 पर बात करते हैं एफईजीज के बारे में। एफईजी क्या होती है? देखें, आपको पता है ऑर्डर ब्लॉक बनने से, ऑर्डर ब्लॉक तभी बनता है जब मार्केट में एफईजी क्रिएट होती है। 3 कैंडल फॉर्मेशन विद एक्सपेंसिव मिडल कैंडल कॉजिंग अ गैप बिटवीन द विक्स ऑफ कैंडल 1 and 3, यानी कि पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान जब भी गैप रहेगा तो वहाँ पर एफईजी क्रिएट हो जाएगा। एफईजी शोज डिस्प्लेसमेंट इन द मार्केट एंड अ डिजायर्ड मूव टुवर्ड अ फर्दर टारगेट। एफईजीज क्या करती हैं शो? वो कहते हैं वो डिस्प्लेसमेंट शो करती है, मतलब मार्केट में मोमेंटम आ गया है और ये किस चीज़ के हमारे लिए मूव कर रही होती हैं, ये किस तरह मूव करती हैं फर्दर टारगेट, यानी कि टारगेट की तरफ तेज़ी से बढ़ने का इनका काम होता है। ठीक हो गया। एफईजीज कैन बी यूज्ड एवरीथिंग फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम लेवल। अब इसमें ये कह रहा है एफईजीज जो है वो उनके लिए ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो हायर टाइम फ्रेम के लेवल पर होता है। डायरेक्शनल बायस समझने के लिए होता है, ट्रेड एंट्री करने के लिए होता है, एंड स्टॉप लॉसेस, और स्टॉप लॉसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉप लॉसेस के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए? मतलब मैंने अगर एंट्री यहाँ से ली है तो मुझे थर्ड कैंडल के नीचे ऐसा रखना पड़ेगा। ये मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम की यानी कि लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ये एफईजीज आप देख सकते हो, ये फर्स्ट कैंडल है, इसका ये हाई है और ये थर्ड कैंडल का लो है। अगर ये आपस में मिटिगेट नहीं है तो ये एक एफईजी और ये बुलिश एफईजी है। ठीक हो गया। मार्केट जब इसमें दोबारा आएगी तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, यहाँ तक टारगेट कर सकते हो। इसी तरह ये बेरिश एफईजी है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई अगर मिटिगेट नहीं हो रहे, ओवरलैप नहीं हो रहे, तो मार्केट क्या करेगी, इसमें आएगी और यहाँ पर से ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर होते हैं यहाँ पर, मार्केट उठाती है और इससे आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ प्रीमियम एंड डिस्काउंट? प्रीमियम एंड डिस्काउंट का क्या मतलब है? अगर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहोगे तो आपको अगर डिस्काउंट मिले तो आप डिस्काउंट में खरीदोगे, ऐसा तो नहीं है अब आप उसको प्रीमियम में यानी कि महंगा खरीद लोगे। इसी तरह इस मार्केट में भी होता है। और अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहो तो आपको अगर वहाँ पर डिस्काउंट चल रहा हो उस चीज़ पर तो आप कभी बेचोगे नहीं, बेचोगे, क्योंकि वो आपकी चीज़ है, आप कोशिश करोगे महंगी बिके। तो आपकी तरह ये ट्रेडर्स भी मार्केट को प्रीमियम में ही जाके सेल करते हैं। मतलब अगर उन्हें कोई चीज़ बेचनी है तो मार्केट जब भी प्रीमियम प्राइस पर खड़ी होगी, महंगी होगी, तभी वो अपनी चीज़ को सेल करेंगे, तभी वो अपने ऑर्डर को सेल करेंगे। इसी तरह अगर उन्हें कोई चीज़ खरीदनी है डिस्काउंट में खड़ी होगी तभी वो मार्केट में बाय करेंगे, और अगर सेल करना है तो प्रीमियम से करेंगे क्योंकि वहाँ पर उनके ऑर्डर महंगे बिक रहे होंगे। इसे कहते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट। मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में एक स्विंग हाई क्रिएट होता है, तो यही जो सेकंड कैंडल का जब हाई क्रिएट हो जाता है ऊपर और उसके दोनों साइड पर एक एक और हाई क्रिएट हो जाता है तो इसको बोला जाता है ओवरऑल स्विंग हाई, यानी कि एक बड़ा स्विंग हाई होता है। मार्केट इसको नहीं लेता क्योंकि मार्केट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देता है और हमें इन एरियाज़ को या डाउन लिक्विडिटी को अंदर टारगेट कर सकते हैं। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। वैसे हम प्रीमियम से सेल करते हैं और डिस्काउंट से बाय करते हैं। और अगर मान के चले ये रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक होती तो मार्केट इस एरिया में आती, प्रीमियम में आती, इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती, देन मार्केट नीचे सेलिंग की तरफ जाती। इसे हम कहते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई डेली बायस समझाओ। डेली बायस इतना कोई मुश्किल है ना कि मैं बता नहीं सकता, बल्कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही कम ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिनको खुद भी डेली बायस समझाना आता होगा। लेकिन इस टॉपिक में मैंने इसको इतने अच्छे से गाइड किया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखें, IRL और ERL, डेली बायस इसी का नाम है। मार्केट IRL टू ERL चलेगा। IRL क्या है? IRL का मतलब है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब ये है कि एक स्ट्रक्चर जो कि क्रिएट हो चुका है जिसमें एक स्विंग आई है और एक स्विंग लो है, जो मैं आपको पीछे बता के आया हूँ, उसमें इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पर है? ठीक हो गया। इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ पर है? मार्केट किसको लेने के बाद ERL यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक जाएगा। इसे हम कहते हैं मार्केट IRL टू ERL जाएगा और ये हमारे डेली बायस होते हैं। इसमें हमने समझना होता है कि मार्केट में हमने कहाँ से बाय और सेल करना होता है। ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि मार्केट में एक ही स्विंग लो क्रिएट हो चुका है, ये लो सेकंड कैंडल के नीचे और इनके दो ऊपर है, ये स्विंग लो, और ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ये एक स्विंग आई। अब आप प्रीमियम टू डिस्काउंट यहाँ पर एक मार्क करते हैं। जब आप ये मार्क करोगे ना तो यहाँ पर आपको ये जो लेवल होगा वो सारे का सारा डिस्काउंट में होगा। ये एफवीजी आपको यहाँ पर प्रीमियम में दिखाई दे रही होगी। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आके डिस्प्लेसमेंट दी है लेकिन उसे फेल टू डिस्प्लेस कर दिया है, मतलब मार्केट ने उसे फेल कर दिया और मार्केट दोबारा डिस्काउंटेड एरिया में आई है और इंस्टीट्यूशनल ने यहाँ से बाय किया और आप ये देख सकते हो कितना एक्सपेंशन
यहाँ पर देखने को मिली है। इसी तरह आप यहाँ से देखें, अगर ये एक स्विंग लो है और ये एक स्विंग आई है, आप जब यहाँ पर IRL टू ERL मार्क करोगे तो ये लेवल है वो आपको डिस्काउंट में मिल रहा होगा। मार्केट क्या करेगी, यहाँ से डिस्काउंट में आएगी, ये एरिया से ये देखें, ये 2 दिन की लिक्विडिटी यहाँ पर और ये 3rd दिन की, यानी कि 3 डे की लिक्विडिटी यहाँ से मार्केट ने उठाई है। और ये वेडनेसडे का दिन है, मुझे पता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर ये सेट, मतलब ये थर्सडे और ये फ्राइडे और ये मंडे और ये वेडनेसडे, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलता गया है। अब ओवरऑल आप ये देखोगे मार्केट यहाँ से कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया और ये सारी के सारी लिक्विडिटी मार्केट ने अचीव किया है। फिर मार्केट IRL पे चला गया है। अब क्या हो रहा है, अब आप ये स्विंग लो से लेकर ये स्विंग हाई मार्क करोगे तो आपको ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में दिखेगा और यहीं से मार्केट आप ये देखें फेल टू डिस्प्लेस कर रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। यहाँ से मार्केट जैसे ही नीचे आया 50% लेवल के नीचे क्लोज नहीं हुई और इस आर्डर ब्लॉक को साथ इस्तेमाल करके मार्केट ने कितनी अच्छी एक्सपेंशन दी है। अगले दिन मार्केट यहाँ पर पहुँच जाएगा। अभी ये बना नहीं था क्योंकि बिल्कुल फ्रेश स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ से उठा कर लाया हूँ। आपको ये बता दूँ ये यूरो USD का ना डेली का टाइम फ्रेम है। अगर आप अभी वीडियोस को देख रहे हो ना 1-2 दिन में, तो आप ये जाकर देख भी सकते हो। अच्छा, ये डेली बायर्स है। अब इसके इसी सेम स्ट्रक्चर में ना मैं आपको आगे चल के एंट्री भी बना के दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप एक से ज़्यादा एंट्री में किस तरह से एंटर कर सकते हो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर में। अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक ही तो बाय नहीं करोगे, मल्टीपल बाय कर सकते हो आप, मतलब यानी कि मल्टीपल बाय की ट्रेड आप खोल सकते हो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं। ये IRL टू ERL मार्केट, ERL टू IRL। अच्छा, ERL टू IRL भी देख लो, मतलब मार्केट यहाँ से IRL टू ERL तो गया है, लेकिन फिर ERL टू IRL आ गया, फिर IRL टू ERL गया और ये ERL से ही मार्केट IRL में आया, फिर IRL टू ERL गया और ERL से मार्केट IRL में आया, फिर ERL की तरफ गया। ये होता है डेली बायस। ये मुश्किल तो बहुत है, इसको आपने ड्रा करना होता है मंथ के चार्ट पर, डेली के चार्ट पर और वीक के चार्ट पर। ठीक है, ये डेली का चार्ट है। जब मैं एंट्री कर रहा हूँ फिर आपको एक वीक के चार्ट पर ड्रा करके फिर इसी के साथ आपको 1 मंथ डेली के चार्ट पर लाऊंगा, फिर H1 पे एंट्री करके दिखाऊंगा, क्योंकि H4 की एंट्री आपके लिए बड़ी हो सकती है, मतलब वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। H1 की एंट्री 1 से 2 दिन में रिजल्ट दे देती है। अगर M15 पर आप एंट्री कर लेते हो तो उससे भी ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन टाइम फ्रेम अलाइनमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझते हैं, आगे चलते हैं। ये जो अब कॉन्सेप्ट आया है ना, व्हाट इज़ मार्केट मेकर मॉडल, MMXM मॉडल, ये इतना कोई मजबूत तरीन चीज़ है ना इस मार्केट में। ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि मार्केट में ये जो मॉडल क्रिएट हो रहा है, मतलब मार्केट में जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, क्या वाकई ही इस स्ट्रक्चर को इंस्टीट्यूशनल ने बनाया है या फिर रिटेलर ने ही बना दिया है। वैसे तो कोई भी स्ट्रक्चर अगर क्रिएट होगा उसमें रिटेलर और इंस्टीट्यूशनल का काम ऑलरेडी होता ही है, दोनों मिलकर ही बनाते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर अब क्रिएट हो रहा है जिसमें हम एंट्री कर सकते हैं, मतलब आप ये देखें ये एक बाय साइड कर्व है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है और ये एक सेल साइड कर्व है, ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मार्केट मेकर मॉडल। अब मार्केट मेकर मॉडल MMXM स्ट्रेटेजी इज अ स्ट्रेटेजी टू विजुअलाइज रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम। ये क्या है, जब भी आप IRL टू ERL जाते हो ना, तो मार्केट जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हो तो इस तरह से MMXM मॉडल क्रिएट कर देती है। एक हो गया वाई यूज मार्केट मेकर मॉडल। MMXM यानी कि मार्केट मेकर बाय सेल मॉडल हेल्प यू आइडेंटिफाई, यानी कि आपको ढूंढने में मदद करता है व्हाट साइड ऑफ द कर्व वी आर ऑन, मतलब मार्केट किस साइड पे कर्व बना रही है, एंड कन्फर्म यू आर हायर टाइम फ्रेम पर हायर टाइम फ्रेम बायस। और ये आपको कन्फर्म करने में मदद भी देता है कि हायर टाइम फ्रेम के बायस क्या हैं, ताकि आपको ये पता हो, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के बायस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो नहीं पता तो आप गलत साइड पे एंट्री लेके बैठ जाओगे, आपको ये पता ही नहीं होगा इंस्टीट्यूशनल कहाँ पर जा रहा है और रिटेलर कहाँ पर जा रहा है। अगर आपको ये नहीं पता ना कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बाय कर रहा है या सेल कर रहा है, तो आप रिटेलर के साथ एंटर करोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विद ट्रेड एंट्रीज एंड स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, और ये भी आपको मदद करेगा कि एंट्री कहाँ से लेनी है और स्टॉप लॉस आपने कहाँ पर प्लेस करना है। यही वो चीज़ है जो आगे जाके इस्तेमाल होगी जब मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, और स्टॉप लॉस वहाँ पर आपका सेफ भी होगा। बहुत सारी तरीके होते हैं वैसे स्टॉप लॉस रखने के, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके वैसे ही बता दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। आने वाली वीडियोज़ में जब आपको सेपरेट वीडियोज़ मिल रही होंगी और उनके हवाले से एंट्रीज दिखाने मिल रही होंगी, तो आप बहुत अच्छे से और भी चीज़ें सीख पाओगे। देखिए MMXM मॉडल कैसे क्रिएट होता है। देखिए ये एक हायर टाइम फ्रेम का PDRA लेवल है, मतलब मार्केट यहाँ से आके रिएक्शन देना है। ये आप कह सकते हो ये हाई टाइम फ्रेम की FVG है या IRL है, जिस तरह पीछे था, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये मार्केट में
कोई ऑर्डर ब्लॉक है बड़े टाइम फ्रेम का ये, और ये छोटे टाइम फ्रेम का लेवल है, ये इनके छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। मार्केट में हम ऑर्डर ब्लॉक से डाउन लिक्विडिटी से टारगेट जिस तरह से करते हैं, ठीक हो गया। ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट में इंस्टीट्यूशनल ने सेल करना है, ठीक हो गया, या बाय करना अगर ये नीचे की तरफ होता। अब ये क्या है, ये जो फर्स्ट कंसोलिडेशन आई है मार्केट में, मार्केट यहाँ पर चौपी हो गई, इसे कहा जाता है ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मार्केट मेकर मॉडल जब भी बनेगा तो इसका ओरिजिनल कंसोलिडेशन का होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, ठीक हो गया। नंबर 2 पर क्या होता है, इस ओरिजिनल कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में एक्सपेंशन आएगी और उसके बाद मार्केट दोबारा एक्यूमुलेट करना शुरू करेगी। मतलब मार्केट क्या करेगी, दोबारा से साइडवेज हो जाएगी, चौपी कर देगी मार्केट, और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट में एक डिस्प्लेसमेंट आएगी। अब इससे होता क्या है, जब भी मार्केट में यहाँ पर हाईज और लोज बनना शुरू हो जाते हैं तो मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पर लोग क्या देख रहे होते हैं, मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पर लोग यहाँ से सेल करेंगे और यहाँ से बाय करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह यहाँ से सेल करना शुरू कर देते हैं, यहाँ से बाय शुरू कर देते हैं। मार्केट यहाँ तक जाता है, फिर यानी कि मार्केट दोबारा इसी तरह से। अब होता यह है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेलर इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बायर्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो मार्केट यहाँ से बायर्स का एसएल उठा के बड़ा ही तेज़ी के साथ सारे के सारे सेलर्स का एसएल उठा लेती है और आखिरकार मार्केट अपने हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर में पहुँचती है। यहाँ से जितने भी सेलर्स के और यहाँ से जितने भी बायर के एसएल उठे होते हैं वो हायर टाइम फ्रेम रिटेलर के एसएल होते हैं। इंस्टीट्यूशनल के एसएल जल्दी नहीं उठाए जा सकते। बाज़ टाइम क्या होता है, वैसे तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो कि छोटे ट्रेडर होते हैं उनके भी स्टॉप लॉसेस हंट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दोबारा एंटर करके अपने प्रॉफिट को रिकवर करते हैं। हमारी तरह नहीं, उनका तरीकाकार अलग है क्योंकि उनके पास लेवल होते हैं मार्केट को चलाने के हवाले से। इंस्टीट्यूशनल के भी लॉसेस होते हैं, जैसे कि हैज फंड, उनके लॉसेस हो जाते हैं। आप देखें लोगों के जो हेज फंड चलाते हैं उनके लाखों डॉलर के लॉसेज में होते हैं बास टाइम, वीक पर भी अकाउंट, यानी कि जब भी वीकेंड होता है वो लॉस में होते हैं। तो ऐसा क्यों है, हालांकि वो इंस्टीट्यूशन है, उनको लेवल तो भी पता है, लेकिन उनका काम फंड को हैज मैनेज करना है, उनका काम है फंड को मार्केट को लेके चलना, वो करेंगे इस तरह से मार्केट में। बहरहाल हम अपनी बात पे रहते हैं और समझते हैं इन सारी चीज़ों को। देखिए ओरिजिनल कंसोलिडेशन के बाद एक एक्यूमुलेशन आएगी, मार्केट यहाँ से दोबारा स्टॉप लॉस उठाएगी और यहाँ से सारे स्टॉप लॉस उठाने के बाद हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप करेगी और यहाँ से आप ये देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ होगा, मार्केट स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर आके शिफ्ट। अब आप फंस गए, मार्केट स्ट्रक्चर तो यहाँ पर आगे शिफ्ट होना है। एक आप ये देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन मार्केट उसको अच्छे से प्ले नहीं कर रहा। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक बीपीआर क्रिएट कर दिया, एफवीजी के सामने बिल्कुल एफवीजी लाइन हो गई है, इसे बीपीआर कहते हैं, लेकिन ये एंट्री आप ले नहीं पाओगे। उसका बहुत बड़ा रीज़न पता क्या है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अच्छे से नहीं आई है मार्केट में भी। मार्केट ने यहाँ से कोई खास रिएक्शन दिया नहीं है जिसके चक्कर में मार्केट में यहाँ से सेल कर पाऊँ। हो सकता है मार्केट और भी ऊपर चली जाए, यहाँ से लिक्विडिटी खाने के बाद गिरे, तो इसके लिए मैं कन्फर्मेशन ले सकता हूँ। देखिए कन्फर्मेशन क्या होती है, मैं बात करूँगा इधर एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक हो गया। अभी आपने पीछे समझा कि हर सेलिंग स्ट्रक्चर में हर बाय की कैंडल, हर बुलिश कैंडल, सेलिंग स्ट्रक्चर में हर बुलिश कैंडल एक एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। मार्केट उस पर टैप करती है और रिएक्शन देती है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का काम करती है। इधर आप ये देखें कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट लेने के बाद इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर शिफ्ट किया है और यहाँ पर आप ये देखें एक बुलिश कैंडल क्रिएट हो चुकी है जिसे हम एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। मार्केट ने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट लिया, एक हाई क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने इस सारी जगह लिक्विडिटी क्रिएट कर दी थी और मार्केट ने इस एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक की ना बॉडी से एंटर करना होता है। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी में टैप किया, ये देखिए ये टैप किया और आप यहाँ से ड्रॉ लिक्विडिटी कहाँ तक टारगेट कर सकते हो। ओरिजिनल कंसोलिडेशन जहाँ पर होती है वही आपकी ड्रॉ लिक्विडिटी होती है। ड्रॉ लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक लिक्विडिटी है मार्केट में, ठीक हो गया। और इसके अलावा एक और ऐसा लेवल होता है जिसे आप टारगेट कर सकते हो, जिन्हें हम इक्वल हाइज और इक्वल लोज कहते हैं, आप उन्हें भी टारगेट कर सकते हो। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर की तरफ गया है। अच्छा ये एंट्री नहीं आई है अभी, मैं सिर्फ आपको मार्केट मेकर मॉडल समझा रहा हूँ, वो मार्केट को कैसे चलाता है। एंट्री आगे जाके समझाऊंगा आपको, प्रॉपर बायस समझाऊंगा, बायस किस डायरेक्शन में, मैंने कहाँ से बाय करना है, मार्केट में रिएक्शन आ चुका है नहीं आ चुका, कहाँ पर एसएल रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं एंट्री पे नहीं पहुँचा, अभी मैं आपको एंट्री से लेने एंट्री जो है उसके पहले की सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि ये आपको बाद में इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि ये आगे एंट्री में इस्तेमाल होगा। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है इसके ऊपर तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन एक चीज़ आपको मैं एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक के बता देता हूँ। मार्केट डिस्प्लेसमेंट दे के आई है और एक बुलिश कैंडल क्रिएट की, देन उसी बुलिश कैंडल के लो को नई कैंडल ने ब्रेक कर दिया,
ब्रेक कर दिया और इस लो को भी ब्रेक कर दिया, तो एक एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है ये। फिलहाल ये समझ ले, मार्केट ने इसमें टैप किया है, ड्रॉन लिक्विडिटी टारगेट कर दिया। इसी तरह आप यहाँ पर ये देखें कि ये एक और, अच्छा हाँ, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जितनी भी कंसेक्टिव कैंडल्स क्रिएट होंगी फिर वो इकट्ठा एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक बनेंगी। आप ये देखें मार्केट में यहाँ पर एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो चुका था, मार्केट ने दोबारा डिस्प्लेसमेंट दिए यहाँ पर, और ये डिस्प्लेसमेंट देता चला गया मुसलसल, और यहाँ से जाके आप ये देखें मैंने यहाँ से एंट्री ली है इसी लेवल को लगा के, मार्केट ने इसमें टैप किया और अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी को इजीली टारगेट कर दिया है। मतलब मैं यहाँ पर ये वाली ट्रेड भी जीत गया हूँ और ये वाली ट्रेड भी जीत गया हूँ, और ये मैंने रिस्की ट्रेड नहीं ली क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ से जा सकता है, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट मुकम्मल आ चुकी थी, मुझे पता लग गया था मार्केट स्ट्रक्चर वाकई में शिफ्ट हो चुका है। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर का शिफ्ट होने के वेट करते हैं, यहाँ तक आप वेट करते रहते हो और इस एल्गोरिथमिक ऑर्डर से आप ब्लॉक से आप सेल करते, और ऐसा आप खौफ के मारे यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर डालते, मतलब आपको 1 बाय 1 भी नहीं आना था, क्योंकि कुछ लोग स्विंग के ऊपर एसएल डाल देते हैं। हर बार स्विंग के ऊपर एसएल नहीं डालना होता, जब स्विंग के ऊपर डालना होता वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हर बार आपने स्विंग के ऊपर एसएल नहीं डालना होता। स्विंग के ऊपर एसएल डालने से सेफ हो जाता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशो कम हो जाता है, हमें अपना रिस्क रिवार्ड रेशो को बढ़ा कर रखना पड़ता है। मिनिमम 1/2 फॉलो किया करो, इससे कम की ट्रेड ना लिया करो। व्हाट इज एसएमटी डाइवर्जेंस? कोरिलेशन द पेयर कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी ये आपस में कोरिलेशन पेयर है। मतलब इनमें क्या होता है कि ये ना आप ऑलमोस्ट देखोगे ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। अगर यूरो यूएसडी बाय जा रहा है तो जीबीपी यूएसडी भी ना बाय ही जा रहा होता है। इसी तरह गोल्ड और जो सिल्वर है वो कोरिलेशन पेयर है, अगर गोल्ड बाय जाएगा तो सिल्वर भी बाय जाएगा, ठीक है। इसी तरह अपना एनजेडी यूएसडी और एयूडी यूएसडी भी, और भी काफ़ी सारे पेयर हैं, मैं आपको क्या समझाऊँ। अच्छा, जो एयर कोरिलेशन पेयर होते हैं ना, यानी कि जो कोरिलेशन नहीं होता, उनको किस तरह से हम एसएमटी देखते हैं। एसएमटी के बारे में आपको बताता हूँ, यही हमें एंट्री में इस्तेमाल करना होता है, और किस पेयर पे एंट्री करनी होती है इस एसएमटी के हवाले से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि मार्केट में एक पेयर लिक्विडिटी खाता है, यानी कि एक लोअर लो बनाता है और यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है और हम यहाँ से बाय कर देते हैं, ठीक हो गया। लेकिन सेम उसी वक्त जीबीपी यूएसडी क्या करेगा, ये हायर टाइम फ्रेम का लेवल आ जाने के बाद की बात कर रहा हूँ, सेम उसी वक्त जीबीपी यूएसडी क्या करता है, ये लो नहीं बनाता नया, ये लो देख रहे हो आप, ये सेम टाइम पे यहाँ पर ये वाला लो दिख रहा होगा आपको, मतलब इसने लो नहीं बनाया, इसका मतलब है मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल आएगा। ये हमें रिवर्सल पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में अगर रिवर्सल आएगा तभी तो हमारी ट्रेड में प्रॉफिट करेंगी, अगर रिवर्सल आएगा ही नहीं, यानी कि हाई टाइम फ्रेम का लेवल आ गया, रिवर्सल ही नहीं आ रहा, मार्केट तो कंटिन्यूशन है, तो फायदा तो कोई नहीं है। रिवर्सल आएगा तभी तो हम अपना प्रॉफिट बनाएंगे, इससे हम इस्तेमाल करते हैं रिवर्सल के लिए। इसी तरह जब हम एयर कोरिलेशन पेयर में इनके यूरो यूएसडी के सामने डॉलर इंडेक्स देखेंगे, यानी कि यूएसडी का खुद का चार्ट देखेंगे, वहाँ पर हमें कोरिलेशन किस तरह देखना है, एसएमटी किस तरह से देखना है वो भी समझ आ जाना चाहिए। मैं वो आपको नहीं बताऊँगा, अगली वीडियो में बताऊँगा जब मैं एसएमटी डाइवर्जेंस के ऊपर बनाऊँगा वीडियो। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 पेयर को समझकर अपना रिवर्सल कैसे पकड़ सकते हैं ये समझेंगे, ताकि हम ट्रेड में एंटर कर पाएँ। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा दोनों पेयर में से हम किस में बाय करें, ये बड़ा लोगों का सवाल होता है। मैं आपको ये कहूँगा कि मार्केट में आप इस पेयर पे बाय करो, क्योंकि ये लोअर लो बनाने में कामयाब नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा मोमेंटम है, ये वॉल्यूम ना जो ये ना वॉल्यूम शिफ्ट किया जाता है कैंडल में एक से दूसरे पेयर में, इस वजह से ये एसएमटी डाइवर्जेंस क्रिएट होता है, ठीक हो गया। ये एसएमटी डाइवर्जेंस उसमें भी होता है आरएसआई में, लेकिन हम यहाँ आरएसआई एसएमटी डाइवर्जेंस की बात नहीं कर रहे, आरएसआई डाइवर्जेंस की बात नहीं कर रहे, एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रैप एसएमटी डाइवर्जेंस, स्मार्ट मनी ट्रैप डाइवर्जेंस। इसमें ये होगा कि जब मार्केट यहाँ पर लो बनाने में कामयाब हो जाता है तो मार्केट इन लेवल पे जाकर दोबारा से डिस्प्लेसमेंट दे सकता है, लेकिन जब यहाँ पर आप ये देखो कि मार्केट ने यहाँ लो बनाने में कामयाब नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इस लेवल पे दोबारा टकराएगा और ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो आपको इस कंडीशन में ये वाला पेयर चुनना पड़ेगा, जीबीपी यूएसडी, क्योंकि इसने नया लो नहीं बनाया। अगर ये इसने नया लो नहीं बनाया तो मेरा इसमें एसएल छोटा पड़ेगा, बजाय इसके मुझे यहाँ से बाय करना है, यहाँ एसएल डालना है, इसी तरह मुझे यहाँ से बाय करना और यहाँ पर एसएल डालना, वो दोनों सेफ हो जाएंगे। इसमें मेरा एसएल छोटा बनेगा इसी वजह से, और इसमें मोमेंटम भी ज़्यादा होगा तो मेरा टारगेट हिट जल्दी हो जाएगा।
यहाँ पर अगर मैं अपना टारगेट को ड्राउन लिक्विडिटी तक टारगेट करूँगा तो 1/3 मिल जाएगा मुझे मैक्सिमम, क्योंकि मेरा एसएल यहाँ पर डल जाएगा। ये आप एफवीजी देख सकते हो, मार्केट इसमें आने का चांस, लेकिन इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं पीछे बचा हुआ। मार्केट क्या करेगा, मिटिगेशन ब्लॉक से टकराएगा, मेरा एसएल यहाँ पर होगा, बड़ा ही तेज़ी से शार्प मूव करेगा। मैं एसएल यहाँ पर भी डाल दूंगा ना, तब भी हिट नहीं होगा, क्योंकि नीचे कोई एफवीजी नहीं बची हुई मार्केट जिसको लेने के लिए आए। यही एक रीज़न होता है जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट नीचे आएगा या नहीं, और आपका एसएल कहाँ पर सेफ हो जाएगा। और मैं सेम टाइम पे रहकर, जहाँ पर मैं यहाँ पर यूरो यूएसडी में 1/3 बुक करूँगा, मैं वहाँ पर 1/67 भी बुक कर सकता हूँ सेम टाइम फ्रेम पर रह के, और इसमें आने के चांसेस भी ज़्यादा है। ठीक हो गया। इससे हम एसएमटी डाइवर्जेंस बेसिकली रिवर्सल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस पेयर में मैं एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी ना दोनों ही अपने टाइम फ्रेम के हाई टाइम फ्रेम के लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। और अगर मान के चलो ये अपने हाई टाइम फ्रेम के लेवल पर नहीं पहुंचा और ये पहुंच गया है, फिर इसको इस्तेमाल कर लेना, ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, क्योंकि इसने ऑलरेडी लिक्विडिटी भी खा ली है। बात करते हैं CRT मॉडल एंड पावर ऑफ 3 के बारे में। CRT क्या था, मैंने आपको बताया था। CRT होता है, पीछे मैंने आपको दिखाया था, जब भी एक स्विंग हाई क्रिएट हो रहा होता है तो उसमें कैंडल रेंज थ्योरी होती है। कैंडल रेंज थ्योरी क्या है कि जब भी कोई कैंडल बन रही है उसमें आप ये देखें कि ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है, थर्ड कैंडल है। फर्स्ट कैंडल यहाँ से एक लिक्विडिटी खाती है और अंदर क्लोजिंग दे देती है, और अब इसे इस लेवल तक या इस फर्स्ट कैंडल के लेवल तक या 50% तक टारगेट कर सकते हैं या यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं CRT। अब होता ये है कि ये तो एक हाई टाइम फ्रेम पर बनती है, लेकिन ये जो CRT है ना, ये छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे दिखती है, इसे हम कहते हैं पावर ऑफ 3, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इससे हम कहते हैं पावर ऑफ 3, AMD। ये जो पावर ऑफ 3 है, ये आप यहाँ पर सेलिंग में देख सकते हैं। ये एक लिक्विडिटी लेवल है, मतलब यहाँ एफवीजी है या ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी है जिससे मार्केट ने डिस्प्लेस करना है और ऊपर की तरफ जाना है। मार्केट क्या करेगी, उसके बिल्कुल पास आके ना एक्यूमुलेट करना शुरू करेगी। यहाँ से लोग बाय करना शुरू करेंगे, फिर मार्केट यहाँ से बाय करेगी, फिर मार्केट को यहाँ से बाय करेगा। बहुत सारे नंबर तो ऑफ ऑर्डर यहाँ पर लग चुके होंगे, और इसी तरह लोग यहाँ से सेल कर चुके होंगे। मार्केट में यहाँ से ऐसा लग रहा होगा जैसे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी है। मार्केट तेज़ी के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट देगी इस एक्यूमुलेशन के बाहर। अब क्या होगा, जो ICT के जो ट्रेडर हैं उन्हें यहाँ पर पता है ये एक लिक्विडिटी लेवल है, मतलब मार्केट को यहाँ से लिक्विडिटी डन करना था और उसके बाद मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन आनी है। मार्केट मैनिपुलेट कर रही है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। मैनिपुलेशन का मतलब पता है ना आपको, समझ आ गई कि मार्केट आपको मैनिपुलेट कर रही है, धोखा दे रही है। धोखा किस तरह से दे रही है, लोग क्या करेंगे जब हायर टाइम फ्रेम पे ये देखेंगे ना कि मार्केट ने जो रेंज क्रिएट की थी स्पॉट और रेजिस्टेंस की, उसको ब्रेकआउट मिल चुका है, लोग यहाँ तेज़ी से सेल करेंगे। बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्डर जो यहाँ से नहीं लगे होंगे वो यहाँ से लगाएगा मार्केट, और लोग यहाँ से सेल करेंगे, मार्केट एक और सेलिंग देगी, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगी आहिस्ता 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 आहिस्ता। यहाँ से जाके सारे एसल, यहाँ पे एसल होगा, सारे के सारे एसल मार्केट कलेक्ट करेगी, ऊपर जाएगी, फिर एक नीचे डिस्प्लेसमेंट देगी, इन ऑर्डर ब्लॉक्स, इन एरियाज को टैप करेगी। ये इकट्ठे, यानी कि आप ये देखें, हाँ ये आप देख सकते हो 1, 2 और 3, ये जो इकट्ठी कंटिन्यूएशन के साथ जो कैंडल्स आई हैं, इन्हें हम एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक तब माना जाएगा जब उस लैग में एक ही होगी। जब आप ये देख सकते हो इस लैग में इकट्ठी 3 आ रही है, तो ये अपना एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है, और ये जो लेवल है, ये जो कैंडल है, ये ब्रेकर ब्लॉक है। मार्केट क्या कर रही है, ब्रेकर ब्लॉक प्लस एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक में आके दोबारा टैप कर रही है और रिवर्सल दे रही। अब आप ये देखो इस लैग में सिर्फ एक ही कैंडल है सेलिंग की, और बाय करने के लिए आपको सेलिंग कैंडल की ज़रूरत होती है। मार्केट यहाँ पर आएगी और इसके बाद इस डिस्ट्रीब्यूशन लेवल को हिट कर देगी, ड्राउन लिक्विडिटी को हिट कर देगी। इस तरह से मार्केट मैनिपुलेट करती है, आपको यहाँ से सेल करवाएगी, नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ से भी उठाएगी, और यहाँ से जिन्होंने बाय कर रखा उनकी भी एसएल उठाएगी। ICT ट्रेडर यहाँ से बाय करते हैं, इन लेवल से बाय करके अपना टारगेट हिट करवा लेते हैं, और जितने भी रिटेलर हैं वो यहाँ पर फंसे रहते हैं। आगे चलते हैं, अब हम इसी चीज़ को छोटे मॉडल यानी कि दोबारा समझते हैं, CRT एंड पावर ऑफ 3। हायर टाइम फ्रेम में मान के चलो H4 पर हमें CRT देखने को मिलता है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड। फर्स्ट कैंडल ने स्विंग से एक लिक्विडिटी खाई है, यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम का लेवल आ चुका होगा। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है H4 का POI, यही चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम का लेवल आ चुका होगा, मार्केट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देगी, नीचे की तरफ आएगी, और हम इस वाली कैंडल को और इस वाली कैंडल को
डाउन लिक्विडिटी तक टारगेट कर सकेंगे। इसी चीज़ को हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं। यहाँ से मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिया, जैसे जैसे मार्केट आखिरकार ये वाली जो वीक है वो यही वाली वीक है। POI यानी कि हायर टाइम फ्रेम भी H4 की POI में आ गई है। ये M15 का टाइम फ्रेम है। मार्केट ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। अब आप ये देखो, यहाँ से ये जितने भी कंसेक्टिव कैंडल्स हैं ये ब्रेकर हैं, और ये जितनी भी कंसेक्टिव कैंडल्स हैं ये एल्गोरिथमिक हर्डल ब्लॉक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये FVG का भी एक लेवल है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन क्रिएट करो, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपना फिबोनाची ड्रा करो। आपको ये वाले लेवल डिस्काउंट में मिलेंगे। साथ ही एल्गोरिथमिक हर्डल ब्लॉक का लेवल होगा, साथ ही ब्रेकर का लेवल होगा। ये A+ एंट्री सेटअप होगा। आप यहाँ पे ऐसा एंट्री कर सकते हो, इसके ऊपर SL डाल दो। एक चीज़ आपको बता दूँ, इंस्टीट्यूशनल के SL जहाँ पे भी होंगे उनका हमेशा SL होता है, यानी कि लिक्विडिटी वो टारगेट करते हैं बॉडीज़ को। उनका विक से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप बॉडी के ऊपर भी अपना SL डाल देते हो तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं हिट होता। अगर उनको लिक्विडिटी खानी है ना, फिर वो विक से भी लिक्विडिटी खा लेते हैं। अगर वो ये बॉडी वाली लिक्विडिटी खाते हैं तो फिर वो विक से भी लिक्विडिटी खाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आप अपने कोशिश करा करें बॉडीज़ के ऊपर SL डाल दिया करें। अगर विक बहुत ज़्यादा लंबी है, बॉडी के ऊपर आप अपना SL डालें और आप यहाँ से अपना एंट्री करोगे, एंटर होगी मार्केट यहाँ से घूमकर, और यहाँ से आपका मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका होगा। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी मिल गई होगी। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होता है, ठीक हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल गई। इसी जगह पर ब्रेक कर, इसी जगह पर एल्गोरिथमिक हर्डल ब्लॉक है। FVG भी है, हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टैप करके आ रही है। अब आप डाउन लिक्विडिटी इस कैंडल को टारगेट कर सकते हो, जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ तक बनती होगी। यहाँ से एंटर करो, यहाँ पर SL डाल लो, और यहाँ तक आप टारगेट कर सकते हो। इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में बात करते हैं। देखो, मैनिपुलेशन बहुत बार होती है। मैनिपुलेशन का मसला ये है, हमारे साथ इतनी बार मैनिपुलेशन हो चुकी होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती आज बाय करें या सेल करें। मार्केट प्रीवियस डे की लिक्विडिटी भी खा लेती है, ऊपर क्लोजिंग भी दे देती है, डिस्प्लेसमेंट भी आ जाती है। लेकिन फिर भी मसला ये होता है कि मार्केट अगले दिन ओपन होती है और गलत साइड पे मार्केट चली जाती है। मतलब मेरे आज मान के चलो बायस बाय की है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, फिर दोबारा सेल जा रहा है, फिर उससे लिक्विडिटी उठा रहा है, फिर जाके बाय जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हम नहीं देख रहे होते हैं कि डेड फोल्डर न्यूज़ किस दिन है। डेड फोल्डर न्यूज़ का मतलब है कि हाई इम्पैक्ट डाटा। जिस दिन ये न्यूज़ होती है ना, उस दिन ट्रेड ना करो। लोग तो डरते हैं जिस दिन रेड फोल्डर न्यूज़ हो ना उस दिन ट्रेड ना करो, लेकिन असल में ये वो दिन होता है जिस दिन ट्रेड नहीं करनी होती। क्योंकि जब भी आप इन डे के लोज या हाइज को SL रखोगे ना, तो जिस दिन ये वाला दिन आएगा ना, उनके लोज फिर वो हिट हो जाते हैं हाइज, उसमें आपका SL उठा लिया जाता है। ट्रेडिंग डे होता है जिस दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। अब बात करते हैं हाई इफेक्ट, मीडियम इफेक्ट, लो इफेक्ट। मैं बात करूंगा इस वीडियो में इस जगह पर रेड फोल्डर न्यूज़ यानी कि हाई इम्पैक्ट डाटा में जो हाई इफेक्ट आता है वो, और मीडियम इम्पैक्ट वो भी रेड फोल्डर न्यूज़ का ही, और लो इफेक्ट होती है अदर ऑल न्यूज़। देखो, हाई इम्पैक्ट डाटा में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट पड़ता है मार्केट में, वो NFP पर पड़ता है, CPI पर पड़ता है, FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पड़ता है। अब हम बात करेंगे, आपको मैं बता दूं ये वीकली चार्ट है। यहाँ पर हर एक कैंडल एक वीक में तैयार हुई है। एक तो मार्केट IRL टू ERL चलता है, वो एक ना बड़ी पिक्चर है, लेकिन हम ना इसमें अगले वीक को कैसे पता लगे, अगला वीक की कैंडल कैसे बनेगी या अगले डे की कैंडल कैसे बनेगी, अगर डे का चार्ट है वो समझते हैं। मान के चलो ये वीक का ही चार्ट है, आपको पता है ये वीक का ही चार्ट है, और हम इस इस कैंडल से शुरू करते हैं। मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे की कैंडल की लिक्विडिटी खाने के बाद अंदर क्लोजिंग दे दी है। जब अंदर क्लोजिंग दे दी है तो ये आप लो देख रहे हो, ये लो हम टारगेट करेंगे। इसे हम कहते हैं जो नेक्स्ट वीक हमारे जो बायस होंगे वो सेल साइड के होंगे। अब क्या होगा, जब मार्केट ने इसी लो के नीचे क्लोजिंग दी है, ये देखें क्लोजिंग आ गई अगली, तो हमारा ये वाला लो अगले बार टारगेट होगा। ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है कि अगला वीक मार्केट में कंसोलिडेशन में रही है पूरे का पूरा, हो सकता है ये फर्स्ट वीक हो पूरे मंथ का, मार्केट इसमें कंसोलिडेशन में रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जब तक कि NFP ना आ जाए। NFP भी लास्ट टाइम कुछ नहीं कर पाता। ठीक हो गया। तो वीक आप ये देखिए बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई है, बहुत बड़ी कैंडल है ये। अब क्या हो रहा है कि मार्केट क्या करता है कि इस से नीचे से लिक्विडिटी खाता है, पूरे पिछले वीक की पूरी लोग से लिक्विडिटी खाई और इसके ये वाले बायस डन करे, मतलब मार्केट में यहाँ तक मार्केट अपने टारगेट हिट करती है सेल लेवल्स पर, उसके बाद मार्केट डिस्प्लेसमेंट दे देती है ऊपर की तरफ। तो अब हमारे क्या होता है, अगले वीक के हमारे बायस हो जाते हैं बाय, मार्केट ओपन यहाँ से हुआ, यानी कि वॉल्यूम गैप आ गया मार्केट में। अब मार्केट यहाँ से गया है ऊपर की तरफ गया है और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है इस हाई के ऊपर, तो हमारे अगले वीक के बायस बाय के थे। जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो अगले वीक के बायस यहाँ पर हुए, तो मार्केट ने यहाँ से शुरू किया अपने आप को,
और यहाँ तक हम इसको टारगेट कर सकते हैं। इसका मतलब तो हमारे अगले वीक के बायस भी बाय थे और यहाँ से हम मार्केट में इस लेवल को भी टारगेट कर सकते थे। मार्केट ने क्या किया, इसको टारगेट को अचीव किया, इस टारगेट को भी अचीव किया, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, इसके आई के ऊपर, बल्कि अंदर क्लोजिंग दी है। तो हमारे अगले वीक के बायस सेल की तरफ थे। आप देखें मार्केट कैंडल यहाँ से शुरू हुआ बनना, हाई बनाया, उसके बाद लो ऑफ द वीक लो बनाया, ठीक है, और मार्केट यहाँ पर आकर आखिरकार क्लोज हो गया, ठीक हो गया। अब मार्केट यहाँ से डिस्काउंट के एरिया में आएगा और IRL टू ERL जाएगा। इसी तरह वीक के, डेली के और मंथ के बायस हम जज कर सकते हैं और अपनी ट्रेडों को छोटे टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पूरे मंथ के लिए हमें क्या करना है, पूरे वीक में हमें क्या करना है और इस पूरे डे में हम बाय जाना है या सेल जाना है, इस तरह से हम पता लगाते हैं। ये वीक का चार्ट है। अब हम ये D1 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे मार्केट को, इस IRL से मार्केट को ERL तक लेके जाएंगे। ये हमारे पास डेली का चार्ट है, वही सेम IRL है और वही सेम ERL है, ठीक हो गया। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से एक बार नीचे की तरफ आएगा, इस लेवल में टैप करेगा और उसके बाद हमें एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि ये डेली का चार्ट है तो हमें इसको कहाँ पर चेक करना है, जब मार्केट इस लेवल पर आ जाए हमें H1 पर चेक करना है। H1 पर आ गए हम। आप ये देखें मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर इस IRL में टैप करने से पहले मार्केट ने 2 3 4 बार डिस्प्लेसमेंट देता चला गया। देख रहे हो किस तरह से मार्केट ने आपको एक्यूमुलेट किया है, ठीक हो गया। मार्केट बार बार यहाँ से बाय हो रहा है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना दी है। मार्केट कभी भी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देके इतनी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो रिटेलर का इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं देता, कभी भी वो कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। मार्केट क्या करेगा, हमेशा एक्यूमुलेट करेगा, लोगों को यहाँ से बाय करवाएगा, इंड्यूस करेगा, आप यहाँ से बाय करो, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद पूरी के पूरी एक रिजेक्शन दी है। रिजेक्शन देने के बाद मार्केट ने अपने उसी D1 के IRL में टैप किया है और यहाँ से अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक हो गया। ये हमारा एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक और ये जो बुलिश कैंडल बनी हुई है ये हमारा ब्रेकर। अब देखें, अब आप ये कहोगे मार्केट में यहाँ से तो भाई इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दिया, नहीं। मार्केट में आप ये देखो कि ट्रेंड लाइन इस एरिया में बन रही है। जितनों के भी लॉस यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे होंगे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट लो के नीचे रखे होंगे। मार्केट उन्होंने उठाया है और उसके बाद मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दे दी है, मार्केट ERL तक पहुँच गया। अब हम अपनी एंट्री की बात करते हैं। ICT कहाँ से एंटर करेगा, ICT ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करवाया। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग आना शुरू हो गई है, मतलब मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। तो हम यहाँ से इस कैंडल को, अपने ब्रेकर को, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक क्योंकि सेम जगह पर है और FVG हमारे पास नहीं है, तो हम इस लेवल को इस्तेमाल करेंगे। मार्केट यहाँ पर टैप करेगा, ये देखें मार्केट में यहाँ से टैप किया है। टैप करने के बाद मार्केट में इस जगह से हमारी एंट्री ऑलरेडी लग चुकी है, इस जगह से, इस वाली जगह से, और हम यहाँ से इस ERL को और इस ERL को टारगेट कर सकते हैं। कोशिश करें 1/2 लाजमी इस्तेमाल करें। बात करते हैं हम अपनी सेकंड एंट्री के बारे में। यहाँ पर आप ये देखें मार्केट में यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आई है, एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया और यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है। यहाँ पे सारे रिटेलर के SL इकट्ठे होंगे सेलिंग की तरफ, बाइंग की तरफ। बाइंग के पहले वाली उठा लिए, फिर उसके बाद मार्केट दोबारा एक्यूमुलेट करती हुई हायर टाइम फ्रेम का डाटा आया और मार्केट ने क्या किया, देखें इस एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया। इस एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक से आप एंटर करोगे और ERL को टारगेट कर सकते हो। मार्केट दोबारा ERL की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पर भी आप नोट करें, यहाँ पर आप ये देख सकते हो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करके इस लेवल को ब्रेक किया और यहाँ से इसी लेवल को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, वैसे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का डाटा इकट्ठा हो चुका है। मार्केट क्या कर सकता है, अगर इस जगह पर आकर, ये H1 का टाइम फ्रेम है, ये तो आपने एंट्री ले ली है, ये H1 का टाइम फ्रेम है। मार्केट हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक को आखिरी को इस्तेमाल करें यहाँ से बाय जाने के लिए। लेकिन क्या होगा, अगर इस एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक पर जब भी मार्केट टैप करे, कोशिश ये करना अगर ये मिडनाइट ओपन के नीचे होना चाहिए ये वाला लेवल, और साथ ही साथ ये H1 का लेवल तो आप उसको M15 या M5 पर एंटर करने की कोशिश करना। M5 पर जब आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, तो आप वहाँ से बाय करना और यहाँ तक आप इजीली बाय कर सकते हो। इस तरह से होता है। ये हमारे पास इस IRL से लेकर इस ERL तक जाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी ट्रेड ऑलरेडी बन चुकी हैं। मुझे ये उम्मीद है आपको तमाम बातें समझ आ गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आई, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।